हेलो लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ वेल्थ रिलेशन करियर इस ओवरऑल रीडिंग करेंगे और इसके बाद एक गाइडेंस का भी कार्ड देखेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या गाइड कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप जानते हैं कि सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए दोस्तों के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसको देख सकें। और ये 10 नवंबर से 17 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि यूनिवर्स इसमें क्या बताते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए आया है लिब्रा। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, और ये बिजनेस, ये सिंगल्स, ये गाइडेंस और सिंगल्स और रिलेशनशिप, और ये गाइडेंस के लिए आपका आया है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आया है। कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में हैं, पछतावे में हैं, दुखी हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई हो किसी काम को लेकर, तो उसमें या फिर किसी चीज़ में आपको घाटा हुआ हो, तो आप उसको लेकर परेशान हैं, दुखी हैं। हो सकता है कि आपने कहीं बिजनेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा लगा दिया हो, कुछ भी ऐसा काम या कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसके लिए आप मुंह फेर कर खड़े हुए हैं, पछता रहे हैं। इसकी वजह से आपकी हेल्थ में गिरावट देखने को मिल रही है। आप पछता रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप टेंशन में हैं और आप शारीरिक कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंशन में हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो बीत गया, जो समय गया, उसको छोड़ दीजिए, आने वाले समय को देखिए और जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आपने गलत किया है, जो आपके साथ या फिर धोखा हुआ है, उसको भूल जाइए और अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आगे की सूध लीजिए, आगे अच्छा काम कीजिए और नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकें, अच्छा कर सकें। तो आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, परेशानी से बाहर निकलिए, जो पछतावा है उससे बाहर निकलिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। घूमिए, फिरिए, लोगों के साथ बैठिए, मौज मस्ती कीजिए, भगवान के साथ आस्था लगाइए, प्रेयर कीजिए, और जिससे आपका हेल्थ में इम्प्रूव हो। तो धीरे धीरे करके अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आप हेल्थ वाइज और भी अपना नुकसान कर सकते हैं। आपका हेल्थ इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको लिब्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी ये वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा आपके ये दिन दिख रहे हैं, एनर्जी आपके फेवर में है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो हो सकता है कि किसी न किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं या आपको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप फाइनेंस में या बिजनेस में या जॉब में, कहीं भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें काफ़ी अच्छी तरक्की पा सकते हैं, काफ़ी आप ग्रोथ कर सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो हो सकता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी वजह से भी आपके घर में काफ़ी अच्छी खुशियाँ आई हों, उससे वेल्थ में भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिली हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। तो अगर आप कुछ नया भी शुरू करेंगे तो उसमें भी हो सकता है कि एनर्जी इन दिनों आपके फेवर में हो रहे और आप एक नया काम, नया बिजनेस, नई जॉब, कुछ भी आप जो चाह रहे हैं उसको शुरू कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप को इसमें धोखा मिल रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है।
तो और दूसरों के दुख में वो हंस रहा है, आपको दुखी करके, आपको परेशान करके अपने आप में खुश हो रहा है। लेकिन अगर या फिर आप दूसरे को परेशान करके खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। दूसरों को परेशान करके, दूसरों को दुख देकर कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। तो दूसरों के साथ माइंड गेम खेलना छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। तो या जिन बच्चों को हो सकता है कि कोई बच्चा दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहा है या उनके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, उनको रिश्वत वगैरह देकर भी हो सकता है कि ये बोला जा रहा हो कि रिश्वत देकर आपका ये काम बन जाएगा, उनको धोखा मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। तो जो लोग पैसा देकर अगर जॉब चाह रहे हैं तो इन दिनों में अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, कोई छल मत होने दीजिए, कोई धोखा मत होने दीजिए। कोई ना कोई आपके साथ बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, तो उस माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आपको बचने की इन दिनों ज़रूरत है, ध्यान देने की इस पर ज़रूरत है। अगर आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़िए, जो आपको आगे जाकर फ़ायदेमंद हो सकती है। द हायरोफेंट, तो ये जॉब के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और अगर जो लोग इस जॉब के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर उसकी मदद से आप जॉब करते हैं तो आपको और भी इसमें फ़ायदा मिल सकता है, और भी अच्छी जॉब आप पा सकते हैं, अच्छा रैंक आपको मिल सकता है। आप अगर आप इस जॉब के बारे में जानते हैं तो दूसरों को अगर गाइड करते हैं तो दूसरों का भला भी इसमें हो सकता है। तो कहने का आप जिनको भी सलाह देते हैं, जिनकी सलाह लेते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा साबित होता है, काफ़ी बढ़िया होता है। तो आप किसी न किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी मेंटोर की, जो इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर आप उनसे पूछकर उनकी सलाह लेकर उनकी मानते हैं और जॉब पर आगे बढ़ते हैं, तो आप अच्छे पद पर जा सकते हैं, अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं उनको भी अच्छी जॉब मिलने के इसमें आसार दिखाई दे रहे हैं। और बिजनेस के लिए या फाइनेंस के लिए, जिस चीज़ में भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो किसी न किसी की सलाह के लेकर अगर आप जाते हैं तो आप इस के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो आप मदद लेकर आगे बढ़िए। आप काफ़ी आध्यात्मिक हैं, काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, आप पवित्र आत्मा हैं, आप ऑनेस्ट हैं। ईमानदारी के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी आगे इसमें ज़रूर बढ़ने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बिजनेस के लिए आया है। हो सकता है कि आपको पास्ट में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी हो, काफ़ी धोखा मिला हो, या बिजनेस को लेकर आपको काफ़ी लॉसेस हुए हों। तो लेकिन अब एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। अगर जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ़ें आपने उठाई हैं, धीरे धीरे करके वो आपको उनसे निजात मिल सकती है, उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप नया बिजनेस चाहते हैं या ऑलरेडी जो बिजनेस में हैं, धीरे धीरे करके वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन वो हासिल कर सकते हैं। उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी रिजल्ट उनके फेवर में आने वाला है। जो लॉसेस में जा रहे थे वो प्रॉफिट अपना पा सकते हैं। धीरे धीरे करके अगर वो लगे रहे, इसमें डटे रहे, एफर्ट और मेहनत करते रहे, तो जो नुकसान हो गया था, जो घाटा हो गया था, तो अगर उसी बिजनेस को दोबारा से शुरू करेंगे तो उसमें उनको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। आगे जाकर समय लग सकता है लेकिन रिजल्ट उसका पॉजिटिव होने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, तो ये सिंगल्स के लिए आया है। आप काफ़ी समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, दुनियादारी के बारे में जानते हैं। तो अगर आप जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप
अभी बोल नहीं रहे हैं, आप चुप हैं, आप मौन हैं, क्योंकि आप समय आने पर ही बोलेंगे, समय आने पर ही आप कोई राज रहस्य खोलेंगे। तो इसलिए आप समय का वेट कीजिए और अभी आप उसके बारे में जानिए, परखिए, सोचिए, समझिए, कागजात वगैरह देखिए, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं उसके उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में जानिए जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है। तो अभी के लिए पहले आपको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, जांचने परखने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ही आप इसको रिश्ते में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको ये आगे जाकर अच्छा हो सकता है। हाँ बेटा, अभी 2 मिनट में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 मिनट बस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। सॉरी गाइस, बीच में फ़ोन आ गया था तो थोड़ा सा बोलना पड़ा, उसके लिए सॉरी। अभी लग रहा है कि आपका रिलेशन रुका हुआ है, कहीं ना कहीं थमा हुआ है, आप परेशान हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन और अगर आप शादीशुदा हैं, रिलेशन में ऑलरेडी हैं, शादीशुदा हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप मिलकर बातें करते हैं, समझौता करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये रिश्ता आपको समय लग सकता है, लेकिन आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने रिश्ते को बनाए रखिए, सोचिए, समझिए, बातें कीजिए, समझौता कीजिए। अभी के लिए अगर नया रिश्ता आप चाहते हैं, नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो अभी के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, अगले बार सामने वाले को समझिए, उसके बाद रिश्ता बढ़ाइए। और अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो आपको मिलकर आमने सामने बैठकर थोड़ा सा बातें करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जस्टिस, तो ये जस्टिस का कार्ड आपका गाइडेंस के लिए आया है। अगर आप जिसके साथ आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप ये समझें कि बुरा कर्म करके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट आप नहीं पा सकते, और अगर आपने सचमुच आप अच्छा कर्म किया है तो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, आपके हक में मिलने वाला है। तो अच्छा कर्म करते रहिए और अच्छा रिजल्ट पाइए। कर्मानुसार आपको ज़रूर फल मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।